परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, आज युवक परिषद का 57वां राष्ट्रीय अधिवेशन परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में संपन्न हो रहा है। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी के युग ने आज के युवक को इतना व्यस्त बना दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। किंतु तेरापंथ धर्म संघ के लिए यह गौरव का विषय है कि टेक्नोलॉजी में बिजी रहते हुए भी हमारे युवक अध्यात्म के मार्ग के बारे में चिंतन कर रहे हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के जागरण के बारे में चिंतन कर रहे हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आज का युग डिजिटल युग है और हर कार्य डिजिटल हो रहे हैं और ऐसे इस युग में हमारे युवक तपो यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। आहार की तपस्या तो व्यक्ति कर सकता है, बहुत आसान है। एक व्यक्ति उपवास कर सकता है, बेला कर सकता है, तेला भी कर सकता है। किंतु आज के इस युग में यदि कोई व्यक्ति डिजिटल फास्टिंग करता है तो उसका भी अपना बहुत अधिक महत्व होता है। और इस युग में हमारे युवक डिजिटल फास्टिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वे संकल्प कर रहे हैं कि हम इतने दिन तक डिजिटल फास्टिंग करेंगे और जो डिजिटल फास्टिंग करेगा इसका अर्थ है कि वे अपनी शक्तियों का जागरण करेंगे। आज के युग में हम देख रहे हैं जब त्योहार आते हैं तो लोगों का उत्साह बढ़ जाता है। होली आती है, दिवाली आती है और होली और दिवाली के ये ऐसे त्योहार है जो सहज ही व्यक्ति के भीतर में प्रसन्नता का संचार करते हैं। ऐसे युग में हमारे युवक सामायिक फेस्टिवल की बात कह रहे हैं। वे सामायिक के बारे में चिंतन कर रहे हैं कि किस प्रकार हम सामायिक करें और हमारी आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण करें। यह सचमुच में एक महत्वपूर्ण बिंदु है और एक स्तुत्य बिंदु भी है। आज के युग में लोग मंत्र की आराधना कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? वे भौतिक रिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए मंत्र की आराधना कर रहे हैं। लेकिन हमारे युवक परिषद के सदस्य मंत्र दीक्षा के प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भौतिक रिद्धि प्राप्त करना उनका लक्ष्य नहीं है, भौतिक सिद्धि प्राप्त करना उनका लक्ष्य नहीं है। वे चाहते हैं कि बच्चों में ऐसे संस्कार आए जिससे उनका सम्यक दर्शन पुष्ट हो, और जब बच्चे का सम्यक दर्शन पुष्ट हो जाता है तो वह स्वतः अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश कर देता है। तो यह भी युवक परिषद के द्वारा किया जाने वाला एक श्लाघनीय कार्य है। आज का युग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का युग है और अनेक लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चला रहे हैं। लाखों लाखों रुपए उसमें देकर के भी क्लास को अटेंड कर रहे हैं। और हमारे ये युवक जो आधुनिक वातावरण में रह रहे हैं, लेकिन इनके भीतर धर्म का बीज है, इनके भीतर अध्यात्म का बीज है और उस अध्यात्म के बीज को ये पल्लवित कर रहे हैं, उस बीज को ये पुष्पित करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसके लिए व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशालाएं चला रहे हैं। वे पब्लिक स्पीकिंग की बात कह रहे हैं कि कैसे हमारे युवकों का विकास हो, कैसे हमारे युवक आगे बढ़े। हर व्यक्ति के मतलब हर युवक के विकास के बारे में ये चिंतन कर रहे हैं। युवक परिषद के सदस्य हैं तो ये होना भी चाहिए कि हर युवक का विकास हो। आज के युग में
हम देख रहे हैं लोग ओपननेस में अधिक विश्वास करते हैं, खुलावट का जीवन जीना चाहते हैं, बंधन में रहना कोई भी नहीं चाहता। लेकिन हमारे युवक परिषद के ये सदस्य स्वयं बंधन में रहते हैं और बंधन में रह करके लोगों को भी प्रेरणा देते हैं कि तुम त्याग के मार्ग पर चलो, और बारह व्रत की कार्यशालाएं लेते हैं, लोगों को बारह व्रत की का महत्व समझाते हैं कि किस प्रकार बारह व्रतों को हम अपने जीवन में अपना करके आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, किस प्रकार हम संघीय गतिविधियों को बूस्ट कर सकते हैं। युवक परिषद के अपने सपने हैं, अपने संकल्प हैं, और सपने और संकल्पों को लेकर के वह आगे बढ़ रही है। अपना उनका एक गोल निर्धारित है और उस गोल के आधार पर वे सिस्टम के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि गोल हो और सिस्टम ना हो तो विकास नहीं हो सकता। सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, और सिस्टम जब डेवलप हो जाता है तो स्वतः गाड़ी ट्रैक पर चलने लग जाती है, इधर उधर उतरने का कम चांस रहता है। हमारे युवक परिषद के सदस्य आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे बढ़ने के लिए आपको 3P का फॉर्मूला अपने जीवन में अपनाना होगा। 3P में पहला फॉर्मूला है पीसफुल माइंड। यदि आप अपने संगठन को मजबूत बनाना चाहते हैं, आप अपने संगठन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आवश्यक होगा कि जो हमारी लीडरशिप करने वाली टीम है पीसफुल माइंड हो। भले ही वह सेंट्रल कार्यक्रम के जुड़ी हुई टीम हो या अपने प्रांतीय क्षेत्रों में काम करने वाली टीम हो, टीम के जो लीडर हो पीसफुल माइंड के साथ में यदि वे काम करेंगे तो उनका प्रभाव टीम पर पड़ेगा और वो टीम अच्छी तरह से कार्य करने में सक्षम बनेगी। तो युवक परिषद को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि उस सबका माइंड पीसफुल माइंड हो। और दूसरी बात है कि पॉजिटिव माइंड हो, यानी सकारात्मक मस्तिष्क, सकारात्मक चिंतन का विकास हो। यदि पॉजिटिव माइंड होता है तो वह व्यक्ति विकास करता है, वह संगठन विकास करता है। और यदि संगठन में पॉजिटिविटी नहीं होती है तो कोई भी संगठन विकास के सोपान पर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो युवक परिषद के लिए आवश्यक है कि युवक परिषद का प्रत्येक सदस्य पॉजिटिव माइंड वाला बने। यदि पॉजिटिव माइंड वाले होंगे तो निश्चित रूप से युवक परिषद अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकेगी। और तीसरी बात है पावरफुल माइंड की, यानी उनको अपने माइंड को भी पावरफुल बनाना पड़ेगा, शक्ति संपन्न बनाना पड़ेगा। और जब माइंड यदि पावरफुल होता है यानी क्रिएटिव होता है, माइंड यदि सृजनात्मक है, तो आप अपने पास रहने वाले व्यक्तियों को कुछ इंडिकेशन दे सकते हैं, कुछ नई आइडिया दे सकते हैं, कुछ नया चिंतन कर सकते हैं। और यदि आपके माइंड आपका पावरफुल नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो युवक परिषद के सदस्य आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए वे अपने माइंड को पीसफुल बनाएं, वे अपने माइंड को पॉजिटिव बनाएं और अपने माइंड को पावरफुल बनाएं। यदि ये स्थितियां बनती है तो निश्चित रूप से युवक परिषद आगे बढ़ ही रहा है और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता रहेगा। ओम अर्थ।